मनुष्य शरीर में। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा, उसके माध्यम से सत्संग हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अपने अपने घरों में बैठकर दूर दूर स्थान से विज्ञान के उपयोग से हम सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और उस वहां पर भागवत जी की चर्चा करके अपने समय को सार्थक करते हैं। तो कल जो है सप्तम स्कंध पूर्ण हो गया, 8वें स्कंध में हमने प्रवेश कर लिया था। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि भगवान, आपने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन आपने सुनाया, लेकिन और जो मनु हैं उनके चरित्र और उनमें भगवान के जहां जहां अवतार हुए हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो आप सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे हैं भगवान के जो जो अवतार मनुओं के वंश में हुए ही उनकी कथा श्री सुखदेव जी सुना रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। तो देवहूति माता के जो पुत्र हुए कपिल भगवान, उनकी कथा तो हम पहले तीसरे स्कंद में सुन चुके हैं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। हे परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामना और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या करते समय वे प्रतिदिन भगवान की स्तुति करते थे। कैसे स्तुति करते थे? वे कहते थे, ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायम तम वेद वेदसा। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता। भगवान के स्पर्श से विश्व चेतन होता है, विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता। जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा। जगत परमात्मा को नहीं जान सकता, लेकिन परमात्मा जगत को जानते हैं। ऐसे परमात्मा है। आत्मा वाच्यमिदं विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूयिथा मा ग्रदः कस्यचित् धनम्। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर और अचर प्राणी, चलने वाले और स्थिर रहने वाले प्राणी, सब उन परमात्मा से ही ओत-प्रोत हैं। जैसे वस्त्र में धागा ओत-प्रोत रहता है, धागे से ही वस्त्र बनता है, लेकिन धागे का अस्तित्व नहीं दिखता और वस्त्र महाराज वस्त्र ही वस्त्र दिखता है। ऐसे ही परमात्मा दिखाई भले ही नहीं देते, लेकिन परमात्मा ओत-प्रोत हैं। सारे संसार में ठाकुर जी ही ठाकुर जी हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में, क्योंकि सब भगवान के ही स्वरूप हैं और सब की है, परमात्मा
हमसे पहले किसी और के पास था और हमारे बाद किसी और का हो जाएगा। बीच में थोड़े दिन हमें सेवा मिली, अधिकार मिला, उसको हमने अपना समझ लिया। हाँ महाराज, जो जमीन, जो जायदाद, जो घर, मकान, दुकान जो आज हमारा है, वो पहले हमारे बाप दादा का था, पुरखों का था, हमारे बाद किसी और का हो जाएगा। बीच में थोड़े दिन सेवा मिली है, धन संपत्ति सब यहीं रह जाएगी, हम लोग अपना अपना समय पूरा करके चले जाएंगे। तो संसार की संपत्ति ये सदैव नहीं रहती, इसलिए इसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान सबके साक्षी हैं, उन्हें बुद्धि वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका ना आदि है ना अंत है। फिर मध्य तो होगा ही कहां से, जिनका ना कोई अपना है और ना पराया, और ना बाहर है न भीतर, न विश्व के आदि अंत मध्य, अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है, वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है, वही परमात्मा विश्व रूप है, उनके अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं। स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्राय कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्म यो तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे लेकिन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान की तरह भगवान का अनुसरण करते हुए जो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं, कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते, और अपने धर्म का, अपने कर्म का पालन कर्तव्य है ऐसा समझकर जो कर्तव्य कर्म करता है, उसमें भी विधि निषेध का पालन करता है, फल की इच्छा नहीं रखता, और उस कर्म का जब परिणाम आता है, लाभ अथवा हानि, जय अथवा पराजय, उसमें सम रहता है। उसको कहते हैं अनासक्त भाव से कर्म करना। हम लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, कर्म में बहुत प्रीति करके कर्म करते हैं और केवल लाभ ही लाभ चाहते हैं, फायदा ही फायदा चाहते हैं। तो ये होता है आसक्त होकर कर्म करना। तो जो अनासक्त होकर कर्म करते हैं, वो कर्म करते करते ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है, वे सर्वतः परिपूर्ण है। ये भगवान की स्तुति है। श्री मनु जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप में अहंकार नहीं, सर्वतः परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं। वे बिना किसी की प्रेरणा से स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। प्रभुम प्रपद्ये तिल धर्म भावनम। हम ऐसे प्रभु की शरण में हैं, हम ऐसे प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार स्वयंभू मुनि किसी स्तुति का पाठ कर रहे थे, बड़े एकाग्र चित्त से। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान
भूखे असुर और राक्षस उनको खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुरुष भगवान ने उनकी रक्षा की। परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वारोचिस। पहले तो स्वयंभू मनु, फिर दूसरे हुए स्वारोचिस मनु। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम धुमान, सुषेण और रोचिस आदि थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तक्षित आदि, सूर्य स्तंभ आदि वेदवादी गण सप्तऋषि थे। उन मनवंतरों में वेद सिरा नाम की ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए। विभु, भगवान का नाम हुआ विभु। विभु कहते व्यापक को। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। भगवान उस मनवंतर में भगवान विभु नाम से प्रकट हुए। तीसरे मनु हुए उत्तम, जो श्री महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्य, वेद, श्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। भगवान का नाम हुआ सत्यसेन। बोलिए सत्यसेन भगवान की जय। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्य प्रायण, दुष्टील और दुष्ट राक्षसों और जीवद्रोही भूत गणों का संहार किया। चौथे मनवंतर का नाम था तामस। और उन मनु का नाम था तामस और उन्हीं के नाम से उस मनवंतर का नाम भी है तामस मनवंतर। वे उत्तम के सगे भाई थे। जो तीसरे मनवंतर के जो मनु हैं उत्तम, उनके सगे भाई थे तामस। वे चौथे मनवंतर में मनु हुए। उनके महाराज 10 पुत्र हुए। देवताओं में इंद्र का नाम था त्रिशिख। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। भगवान का नाम हुआ हरि। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। मनवंतर हरिमेधा ऋषि हैं। हरिमेधा नाम के ऋषि, उनकी पत्नी है हरिणी। पत्नी का नाम है हरिणी। उनके गर्भ से भगवान हरि प्रकट हुए। हरिणी के गर्भ से हुए इसलिए हरि हुए। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये गजेंद्र और ग्राहक की जो कथा है ना, आप हमें विस्तार से सुनाइए। बहुत सुंदर कथा है, इसलिए हम इसको विस्तार से सुनना चाहते हैं। महाराज, सब कथाओं में वही कथा परम पुण्य में प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन हो रहा हो। भगवान की कीर्ति, भगवान का यश जिस कथा में वर्णित हो, वही कथा
परम पुण्य में है, मंगलकारी है, शुभ है। तत्कथा महत्पुण्यम धन्यम स्वस्त्यनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते। जब श्री परीक्षित जी महाराज ने इस प्रकार प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज बड़े आनंदित हुए, हर्षित हुए और उन्होंने आमरण अनशन लिए हुए श्री परीक्षित जी को महाराज उनका अभिनंदन किया, प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन किया। और मुनियों की भरी सभा में सुखदेव जी कहने लगे, क्या कहने लगे? अब जो उन्होंने कहा वो दूसरे अध्याय में वर्णित है, पहला अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरे अध्याय का नाम ही गजग्राह युद्ध वर्णन, गजेंद्रोपाख्यान गजग्राह युद्ध वर्णन उसका अध्याय का नाम है। उसमें सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भैया परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत है। वहां महाराज बड़ी सुंदर उस पर्वत की शोभा है, बड़े घने वृक्ष वहां लगे हैं, बड़ा सुंदर वन है, बगीचा है और नदी हैं, झरने हैं, सबकी बड़ी शोभा है। तो उस पर्वत पर, उस महाराज त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक महाराज गजेंद्र, एक हाथी महाराज, वो अपनी 10,000 हथनियों के साथ, 10,000 उसकी पत्नियां हथनियों के साथ वो महाराज वहां निवास करता था। और बड़े आनंद से वो महाराज पूरे हाथियों का जो एक वो होता है ग्रुप, उनमें सबसे श्रेष्ठ था, सबका राजा था। उसके साथ बहुत महाराज हाथी भी चलते थे, हथनियां भी चलती थी। हाथियों का सरदार था वो महाराज गजेंद्र। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। वह बड़ा शक्तिशाली था महाराज। वो अपनी शक्ति के, अपने बल के अभिमान से भरा रहता था, किसी को कुछ समझता नहीं था। उसकी गंध मात्र से सिंह, बाघ आदि हिंस्र जंतु, नाग तथा काले गोरे शरभ ये डरकर भाग जाया करते। नहीं तो महाराज ऐसा होता है कि सिंह की दहाड़ से हाथी भाग जाते हैं, लेकिन इस हाथी की गंध से सिंह भाग जाते थे, इतना बलशाली था ये। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हरिन और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे, बड़े बड़े हाथी रथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, गर्मी थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही। थोड़ी ही देर में वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा और उस सरोवर का जो जल है बड़ा अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर, और उसमें महाराज सुंदर कमल खिल रहे हैं। तो गजेंद्र जल पीने के लिए और अपने धूप से गर्मी के जो धूप का जो गर्मी का जो ताप है उसको दूर करने के लिए गजेंद्र हाथियों के हथनियों के साथ
उस सरोवर में घुस गया। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भरकर जल पिया, स्नान किया और थकान मिटाई। और फिर महाराज एक दूसरे पर अपनी सूंड में जल भरकर एक दूसरे पर वो डालने लगे, कमलों को तोड़ने लगे और महाराज वहां खूब किलोल करने लगे। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपने हथनी और बच्चों के साथ खूब आनंद से वहां नहाने लगा और भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। महाराज जब वह अपनी हथनियों के बच्चों के साथ जब वह उस सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से बलवान ग्राह ने, उसी के जैसे बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। अब जल में मगर की शक्ति बहुत बढ़ जाती, जल के बाहर इतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन उस ग्राह की शक्ति जल में बहुत होती है। तो जल के भीतर हाथी था और उसके गर्दन तक जल था, उसमें उस ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। अब तो महाराज वो व्याकुल हो गया। दूसरे हाथी, हथनी और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है, तो वे बहुत घबरा गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ, वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे और उन्होंने महाराज उस हाथी को सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। वे भी कुछ प्रयास कर रहे थे कि हाथी को बाहर निकाल लें गजेंद्र को, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। और इधर गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। गजेंद्र बाहर सरोवर से आना चाहता था, ग्राह उसको भीतर गहरे जल में खींच रहा था। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता, कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार लड़ते लड़ते महाराज बहुत समय बीत गया और दोनों ही जीते रहे, मरे नहीं, कोई मरा नहीं। बहुत समय बीत गया। अब बहुत देर तक तो, बहुत दिनों तक तो वो वहां उसका परिवार भी रहा, खड़े रहे सब लोग कि क्या होगा, कैसे कैसे निकाले गजेंद्र को। लेकिन वो सब उसकी बाट देख देख कर थक गए और वो सब चले गए। अब तो महाराज बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रह गया और ना मन में उत्साह, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और बड़े बल से गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय का विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा कि यह तो मेरे लिए काल की फांसी है, ये ग्राह काल की फांसी है। अब तो लगता है मुझे इस विपत्ति से कैसे भी छुटकारा नहीं मिलेगा और यह ग्राह मुझे मारकर ही छोड़ेगा। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती। परंतु इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूं। उसने निश्चय किया कि मैं अब भगवान की शरण लेता हूं। अब जैसे ही उसके मन में आया कि अब भगवान ही मेरे रक्षक है, कोई हाथी नहीं छुड़ा पाए, हथनी नहीं छुड़ा पाए और मैं अपने बल से भी इसको नहीं जीत पाया, अब प्रभु मेरी रक्षा कर।
काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। जय हो। भगवान उसको बचा लेते हैं जो भगवान की शरण में चला जाता है। जय हो। क्यों? क्योंकि उनके भय से भीत होकर ही मृत्यु अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। ये जो काल महाराज हैं ये भगवान की आज्ञा से ही अपना कार्य करते हैं। जो भगवान की शरण ले लेता है, काल मृत्यु फिर उनके ऊपर कोई अपना प्रभाव नहीं जमा पाते। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। यह कश्चनेशो बलिनो तकोरगा प्रचंड वेगा विधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयात् मृत्युः प्रधावत्यरणं समीमहि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज अब तो श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। इस जन्म में तो उसने कोई स्तुति भगवान की करी नहीं थी, न कुछ कहीं सीखा न कुछ कहीं पढ़ा। हाथी था, गजेंद्र था। अब यहाँ कहाँ जंगल में उसको पढ़ने लिखने की सुविधा मिलती। वो तो पूर्व जन्म में उसने कुछ भगवान की भक्ति करी थी, भगवान की स्तुति करी थी। वह स्तुति जो पूर्व जन्म में वह पाठ करता था, वह स्तुति उसको हाथी के शरीर में याद आ गई। ये होती है महाराज भजन पूजा पाठ की महिमा। भले ही अभी हमें उसका लाभ ऐसा लगता है, अभी हमें उसका लाभ कोई नहीं मिल रहा, लेकिन आप जो भजन करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो जप करते हैं, जो स्तुति करते हैं, उसका लाभ कहीं न कहीं किसी न किसी समय किसी न किसी जन्म में जरूर प्राप्त होगा। भगवान की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं होगी। उसको पूर्व जन्म में सीखे हुए स्तोत्र की याद आ गई और वह गजेंद्र स्तुति करने लगा। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतच्छेदं येनेदं येदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। वो महाराज स्तुति करने लगा। जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। परेशाया विधीमहि, मैं उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे। ऐसे स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है, कभी नहीं होता, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं।
वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। मैं संकट में पड़ा हूं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना देवता जानते हैं, न ऋषि ही जानते हैं। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगल में स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति है, वे ही मेरी गति है। अब उनके अलावा कोई दूसरी गति नहीं। न उनके जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की कल्पना तो कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे इन गुणों को, जन्म को, कर्म को, नाम को, रूप को अपनी माया से स्वीकार कर लेते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वैश्वर्य में परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्य में हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। सबके साक्षी स्वयं प्रकाश परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय मनश्चेतसामपि। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता और सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणी में अग्निगुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप अपने शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आपकी शरण में कोई आवे तो उनके सारे बंधन आप काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणा में हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। भक्तों का कल्याण करने में आप बड़े जल्दी से आप अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उसमें आप आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वैश्वर्य पूर्ण और अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आत्मा जागृत
ग्रह वित्त जने शक्ति दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्मभी हृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः पराय। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति, स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य आपका ही भजन करके अपने अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी दूर जान पड़ते हैं, ऐसे परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेद भाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धड़कती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं और न असुर। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं। वे न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है। न वे गुण और न कर्म, न कार्य हैं और न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है, तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। वो गजेंद्र कह रहा है, प्रभु मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा और तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं। साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्वरूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं, उन अजन्मा परम्पर स्वरूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में, योग से शुद्ध हुए हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आपकी तीन शक्तियां सत्व, रज और तम, इनके जो रागादि हैं वे वेग असह्य हैं, उनको सहन करना बड़ा कठिन है। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है,
आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपकी माया ऐसी कठिन है कि महाराज ये आत्मा ज्ञान स्वरूप होते हुए भी आपकी माया के कारण महाराज वो ज्ञान का स्वरूप आत्मा वो अपने स्वरूप को ढक लेती है। आप अपने स्वरूप को माया जो है वो आत्मा का जो स्वभाव है, उसका जो निज स्वरूप है उसको ढक देती है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को जान नहीं पाता। ऐसी आपकी माया और ऐसी आपकी महिमा प्रभु, आपकी महिमा अपार है। आप सर्वशक्तिमान हैं, माधुर्य के निधि हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति की, भिन्न भिन्न नाम रूप स्वरूप का स्मरण करके उसने स्तुति की, तो ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उसकी स्तुति सुनकर भगवान गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान वहां के लिए चल पड़े, जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ भगवान के साथ भगवान की स्तुति करते हुए देवता भी आए। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कक्षाम् नारायण गुरु भगवन नमस्ते। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा है और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा है। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, अब अपनी सूंड में सरोवर में से ही एक कमल का पुष्प लेकर उसने ऊपर की ओर उठाया, भगवान की ओर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। महाराज ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। दूर से ही अभी गरुड़ जी गजेंद्र के पास नहीं आए, दूर ही थे, लेकिन इतने आतुर हो गए ठाकुर जी के, दूर से ही छलांग लगाई भगवान और कूद पड़े भगवान गरुड़ को छोड़कर और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। वो गज की हाथी की सूंड पकड़ी भगवान ने, उस सूंड जैसे ही पकड़ के खींचा, हाथी भी बाहर और हाथी का पैर पकड़े ग्राह भी बाहर, सरोवर से बाहर। तो अब तो महाराज सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने देखा कि ये ग्राह बड़ा दुष्ट है, अब गजेंद्र के पैर को नहीं छोड़ता। भगवान ने अपने चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गजेंद्र को छुड़ा लिया और ग्राह को महाराज ग्राह को चक्र से फाड़ डाला, तो ग्राह भी मुक्त हो गया, गजेंद्र भी मुक्त हो गया। अब ग्राह ने भी देवता का, उस मगर ने भी देवता का स्वरूप धारण किया और भगवान के स्पर्श से वो गजेंद्र भी महाराज पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। इसलिए उस गजेंद्र ने उस गज शरीर को त्याग करके और दिव्य शरीर धारण किया, दिव्य शरीर धारण किया, भगवान के पार्षद का शरीर धारण किया।
उसके सारे बंधन कट गए, वह सभी बंधनों से मुक्त हो गया, चतुर्भुज रूपधारी हो गया। ग्राह चतुर्भुज पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप हो गया। और उसने भगवान को प्रणाम किया। गजेंद्र ने, ग्राह ने भी भगवान को प्रणाम किया। हाथी बोला, महाराज आपकी जय हो, आप खूब पधारे, आपने मेरी रक्षा की। लेकिन प्रभु पुकारा तो मैंने आपको, लेकिन आपने मुझसे भी पहले ग्राह का उद्धार किया, तो क्यों किया, ऐसा क्यों किया? अच्छा। तो भगवान बोले, भैया क्यों ना करते, जो मेरे भक्त का पैर पकड़ के बैठा उसका पहले उद्धार करना ही पड़ेगा। ये ग्राह तुम्हारा चरण पकड़ के बैठा था, तो इसलिए तुम उसका उद्धार तो होना ही था। तो ग्राह का भी उद्धार हुआ और गजेंद्र का भी। भैया ठाकुर जी से प्यार करो तो भी तार देते हैं, तो भी पार कर देते हैं, और कोई महाराज बैर करे तो भी भगवान पार कर देते हैं। भगवान का क्रोध भी मुक्त करने वाला है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। जिनका क्रोध मुक्त कर देता है, और यदि कोई भक्ति करे भगवान की, तो भक्ति तो भगवान को बस में ही कर लेती। ऐसे परम मंगल में भगवान, उनका सब कुछ मंगल में ही है। ऐसे ठाकुर जी ने गजेंद्र ग्राह को मुक्त किया, उनके ऊपर कृपा करी। अब इनके पूर्व चरित्र का वर्णन आगे के अध्याय में, चौथे अध्याय में है कि ये ग्राह और गजेंद्र पूर्व जन्म में क्या थे, और इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिससे गजेंद्र को भगवान का स्मरण मरते समय हो आया। उसने भगवान को पुकारा, भगवान ने आकर उसके ऊपर कृपा की। इसकी चर्चा भगवान की दया से हम आगे कर लेंगे। आज के सत्संग को यहीं ठाकुर जी के चरणों में, भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम करें। उससे पहले थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय पाल जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण गोविंद जय गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय राधा रमण
हरि गोविंद जय जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की की जय। जय। जय जय श्री राधे।